फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के ऑफिशियल पोर्टल पर, जहां से हम अपना फॉर्म भरेंगे। यहां आपको एक नया न्यू करके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जहां आपको फिल एग्जाम फॉर्म 2022 लिखा हुआ है। सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम आप इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म की कुछ स्टेप यहाँ पर दिखाई देंगी, जहां आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म यूजी पार्ट फर्स्ट या पीजी प्रीवियस ओनली फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स, ये केवल रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अलावा नीचे हमारे लिए फिल एप्लीकेशन फॉर्म का एक लिंक है, फिर रीप्रिंट का लिंक है। अगर हम फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद में फॉर्म का दोबारा से हम प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके आगे हमें चेक चालान पेमेंट स्टेटस, अगर आपका चालान कर जमा करते समय फेल हो जाता है तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। नीचे लास्ट में फॉरवर्ड फॉर्म नंबर या पेमेंट स्टेटस, अगर आपका फॉर्म नंबर आपको याद नहीं है या भूल गए हैं तो आप यहाँ से उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपने पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। हम नॉन कॉलेज का फॉर्म भर के आपको बताएंगे। तो फिल एग्जाम फॉर्म जहाँ पर दूसरी स्टेप में है, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ आपको सबसे पहले कैटेगरी, उसके बाद में कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप रेगुलर हैं, एक्स स्टूडेंट हैं या फिर नॉन कॉलेजिएट हैं। तो मैं नॉन कॉलेजिएट के लिए यहाँ पर नॉन कॉलेजिएट सेलेक्ट करूँगा और नीचे मुझे सेलेक्ट करना है यूजी या फिर पीजी के लिए, किसके लिए मुझे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो मैं यूजी के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन जो है अप्लाई कर दूँगा। उसके बाद में मुझे यहाँ पर क्लास या फैकल्टी टाइप सेलेक्ट करना है। बीएससी के लिए है तो आप बीएससी, बीकॉम, बीपीए, बीवीए या फिर आर्ट्स, तो मुझे बीए का फॉर्म भरना है तो मैं यहाँ पर आर्ट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में नीचे मुझे क्लास सेलेक्ट करनी है। अभी फ़िलहाल में बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन स्टार्ट हुए हैं, तो आप यहाँ पर बीए पार्ट फर्स्ट ईयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और नीचे आईसीआईसीआई बैंक ऑनलाइन पेमेंट का जो है पेमेंट करने का गेटवे आप चूज़ कर सकते हैं। नीचे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, फिल न्यू स्टूडेंट एग्जाम 2022 और सेकंड नंबर पे है स्टूडेंट फेल्ड इन एग्जाम 2021। अगर आप फेल्ड स्टूडेंट है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नए स्टूडेंट है तो आप इस पर जो है न्यू स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म 2022 पे क्लिक करते हुए आगे की प्रोसेसिंग करेंगे। यहाँ आपसे सिलेक्ट 12वीं पासिंग ईयर, 12वीं का पासिंग ईयर आपसे पूछा जाएगा, जहाँ आपको कौन सी ईयर में आपने 12वीं क्लास का पास आउट किया था तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। और उसके बाद में नीचे 12वीं का बोर्ड, यानी कौन से बोर्ड से 12वीं का परीक्षा पास की थी, वो भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। इसकी सेलेक्ट करने के बाद आपसे रोल नंबर पूछा जाएगा, तो आपको सिंपल से यहाँ पर रोल नंबर दर्ज कर देने हैं और आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। नीचे आपको दिख रहा है आपका रोल नंबर, वर्ष, नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, बोर्ड की अंकतालिका से सही सही भरें। एक बार फॉर्म भर लेंगे, उसके बाद में इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। अगर पेमेंट करने से पहले आप उसको दोबारा से भर सकते हैं, लेकिन पेमेंट करने के बाद में उसका संशोधन नहीं है। तो आगे के लिए हम प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये सब फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जहां आपसे कुछ डिटेल पूछेगा फॉर्म से संबंधित, जहां और आपको आपकी फ़ोटो और आपको सिग्नेचर स्कैन किया हुआ होना चाहिए, जो कि 300 केबी से अधिक की फ़ोटो नहीं हो और 100 केबी से अधिक की सिग्नेचर नहीं हो। यहाँ आपको सब जो आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो भी यहाँ पर आपको चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर डिटेल भरता हूँ। सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम यहाँ पर भरना है आपको। उसके बाद में आवेदक का नाम हिंदी में, फादर्स नेम, पिता का नाम हिंदी में। आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में फॉर्म भरना है। फॉर्म भरते समय आपको किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। तो चलिए 1 मिनट में स्किप करके इसकी कुछ डिटेल, नाम, पिता का नाम और माता का नाम भर देता हूँ। उसके बाद में हम आगे की प्रोसेसिंग देखेंगे। इतना भरने के बाद में आपको यहाँ पे नाम, पापा का नाम, माता का नाम, ये सब भरने के बाद में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करने के साथ में यहाँ आपको आपका मीडियम यानी कि परीक्षा का माध्यम आपको सेलेक्ट करना है, तो हिंदी सेलेक्ट करना है। अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के साथ में नीचे आपको आपका पोस्टल एड्रेस भरने के बाद में आपको यहाँ आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं तो यस, अन्यथा नो। यहाँ आपको आपका आधार कार्ड नंबर भर देना है। आधार कार्ड नंबर हम यहाँ पर भर देंगे। ये सब भरने के बाद में आपको यहाँ पर आपका जिला भर लेना है। दौसा जिला से हैं आप, जयपुर ज़िले से हैं। उसके बाद में नीचे आपको आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अगर आपने ऑलरेडी एनरोलमेंट है तो यस करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर नो क्लिक करना है।
और आपको यहाँ पर आपका जो सिटी एग्ज़ाम सिटी सेंटर एग्ज़ाम सिटी कोड सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ से कौन सी स्कूल से आप एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं। तो जिस डिस्ट्रिक्ट से आप भरना चाहेंगे उसको सेलेक्ट करके आपको जो है उस डिस्ट्रिक्ट में जो जो कॉलेज आपको खुलेंगे उनको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो नॉन कॉलेज के फॉर्म दोनों कॉलेज से भरा कर रहे हैं। उसके बाद में डिटेल्स ऑफ लास्ट एग्जाम अपीयर्ड इन दिस यूनिवर्सिटी, अगर आपने इस यूनिवर्सिटी से कोई लास्ट एग्जाम पास कर रखे तो उसको यहाँ पर भरेंगे, अन्यथा इसको खाली छोड़ेंगे। इसके बाद में डिटेल्स ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम, लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम में सबसे पहले आपको आपका 10वीं का रोल नंबर, 10वीं के मैक्सिमम मार्क्स, तो 10वीं के रोल नंबर मैं यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। 10वीं के मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं हम, और ऑब्टेन मार्क हमने कितने नंबर प्राप्त किए, उसके बाद में परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। और यहाँ पर हमको पासिंग ईयर सेलेक्ट कर देना है, कौन से बोर्ड से किया था ये भी हमें सेलेक्ट कर लेना है। फिर 12वीं के रोल नंबर हम यहाँ पर भरेंगे, 12वीं के मैक्सिमम मार्क्स और 12वीं की जो ऑब्टेन मार्क भी यहाँ पर हम भरेंगे। उसके बाद में यहाँ हमें सब्जेक्ट भरना है कि 12वीं में ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से थे, तो हम यहाँ पर 12वीं के ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर हम भर देंगे। ये सब सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है और बोर्ड का नाम सेलेक्ट करने हैं। ये सब सेलेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पर जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश ये कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, ये हमें चूज़ करने ही होते हैं। इसके अलावा अगर पास कर रखे हैं तो यहाँ हम उनको सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा हम नीचे जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी सेलेक्ट करके इन ग्रुपों में से हम सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे। तो हमें कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए वो यहाँ पर हम चूज़ कर लेते हैं। ये मैंने 3 सब्जेक्ट चूज़ कर लिए। अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, अन्यथा आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो आपको प्रैक्टिकल में समस्या होती है। नीचे एक ऑप्शन खुलता है, डू यू वांट टू कैरी फॉरवर्ड प्रैक्टिकल मार्क, तो यहाँ हमें यस या नो जो भी क्लिक करना है। अगर आप प्रैक्टिकल मार्क्स भेजना चाहते हैं तो यस करेंगे, तो सिंपल से मुझे यहाँ पर यस नहीं करके नो सेलेक्ट करना है। अगर यस करेंगे तो हमसे रोल नंबर पूछा जाएगा। स्टूडेंट फ़ोटो, यहाँ आपको फ़ोटो सेलेक्ट करनी है और यहाँ आपको सिग्नेचर सेलेक्ट करने हैं। तो मैं यहाँ ब्राउज पर क्लिक करके फ़ोटो और सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ हम फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में हम सिंपल से यहाँ पर सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लेंगे। और ये सब सेलेक्ट करने के बाद में हमें नीचे प्रोसीड बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ एक मैसेज खुलेगा, वेरीफाई द ऑल डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट्स फिल्ड बाय यू आर एक्यूरेट। एक बार वेरीफाई कर ले कि आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी एकदम एक्यूरेट है, और अगर सही है तो आपको प्रोसीड बटन पर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है, अन्यथा आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो मैं वेरीफाई बटन पर क्लिक कर लेता हूँ, मेरी जानकारी बिल्कुल सही है। जैसे ही मैं वेरीफाई बटन पर क्लिक करूँगा मेरे सामने मेरा फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। एक बार यहाँ भी आप अच्छे से फॉर्म को चेक कर लेना है। आपको आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम और आपकी कैटेगरी मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, सभी चीज़ आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। यहाँ आपको आपकी पेमेंट की डिटेल खुल जाएगी। नीचे आपको आपका फ़ोटो सिग्नेचर देख लेना है कि सही से है, तो यहाँ आप इसको प्रिंट कर सकते हैं इस रसीद को, अन्यथा आपको मेक पेमेंट करने के लिए आपको सिंपल से मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं आपकी वेबसाइट रीडायरेक्ट होकर पेमेंट के मोड पर, पेमेंट वाली वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएगी, जहां आपको आप अपनी एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सब पेमेंट करने के बाद में आपको सिंपल से मैं एक बार पेमेंट कर देता हूँ, उसके बाद में आगे की प्रोसेसिंग बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने केवल और केवल आपको लाइव फॉर्म भर के दिखाने के लिए बनाया था।
अब आगे हम इसका पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये फॉर्म किसी का भी नहीं है। तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताया गया है कि आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है। फिर भी अगर आपको इस फॉर्म को भरने से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपकी 100% हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आया, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।